नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में हेलीकॉप्टर की प्लेन से टक्कर, वॉशिंगटन के पास प्लेन हादसा हुआ। हादसे के बाद पोटोमैक नदी में प्लेन गिर गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। विमान को वॉशिंगटन के रोनाल्ड रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी और उसी दौरान हादसे की चपेट में आ गई। ये आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर की प्लेन से टक्कर हुई, जिसके बाद वॉशिंगटन के पास ये प्लेन हादसा होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण राहत बचाव का कार्य है जो लगातार किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अमेरिका में बड़ा विमान हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर से टक्कर के बाद हवा में आग का गोला बन चुकी थी एयरक्राफ्ट, यात्रियों से भरी एयरक्राफ्ट, और उसके बाद ये नदी में जाकर गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। अमेरिका में वॉशिंगटन में विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। बचाव अभियान लगातार जारी है। तो वहीं तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से हवा में आग का गोला बने ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रही है। यात्रियों से भरी थी एयरक्राफ्ट। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा होने की ये बड़ी खबर। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर से विमान के टकराने का वीडियो भी सामने आया है। अभी तक जेट में सवार लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया। तो वहीं बचाव नौकाएं पोटोमैक नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर आपातकाल लागू करते हुए बंद भी कर दिया गया है। अब तक के अपडेट में यह सामने आया है। वहीं इसको लेकर अब बयान भी सामने आने लग गया है। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने बयान में कहा कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास पोटोमैक नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक यात्री विमान रनवे पर पहुंचने के दौरान हवा में सिकोरस्की H-60 हेलीकॉप्टर से टकरा गया और हादसे का शिकार विमान अमेरिकन एयरलाइंस का था। ये बुधवार को विचिटा, जो कि स्थानीय समय के हिसाब से बताया जा रहा है, कैंसस से रवाना हुआ था बुधवार के दिन। कैंसस से अमेरिकी सेनेटर रोजर मार्शल ने इस पर बताया है कि यात्री विमान जिस हेलीकॉप्टर से टकराया वो अमेरिकी सेना का था। उन्होंने विमान में 60 लोगों के सवार होने की भी जानकारी दी है। मार्शल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि आज रात हमें एक ऐसी विनाशकारी खबर मिली जिसे किसी बुरे सपने से कम नहीं कहा जा सकता। विचिटा कैंसस ने देश की राजधानी जा रहा विमान, जिसमें लगभग 60 यात्री सवार थे, एक सैन्य हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तो वहीं आधिकारिक बयान जो सामने आया है उसके हिसाब से अब तक यही जानकारी सामने आई है कि इस विमान में 60 यात्री सवार थे जो कि हादसे की चपेट में आए और अब फिलहाल राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। देखिए आप तस्वीरें किस तरह से टकराता है और उसके बाद हवा में ही आग का गोला बनता ये एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और उसके बाद नदी में ये एयरक्राफ्ट गिर जाता है। डीसी पुलिस ने भी बयान जारी करते हुए इसके लिए जानकारी साझा की और बताया कि इस दुर्घटना में मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का हेलीकॉप्टर शामिल नहीं था। एमपीडी ने कहा है कि उसका हेलीकॉप्टर इस घटना में शामिल नहीं है और वर्तमान में मल्टी एजेंसी प्रतिक्रिया में सहायता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के बाद एक प्रतिक्रिया तो आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि राहत बचाव कार्य कितनी जल्दी पूरी हो पाता है। बता दें कि रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ। एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है।